इतना लेट कैसे हो गया? नहीं, अरे अरे इसको तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे लेट हो रहा है। अरे बेटा, हाँ, ये तो बॉस का बेटा है। हेलो हेलो बॉस, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? तुम जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं भी वहीं आता हूँ। ठीक है। हम ये मीटिंग कल करेंगे। सर आज मेरा इंटरव्यू था, तुम्हारा इंटरव्यू हम कर लेते हैं, अभी मुझे जाना है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? हाँ? बॉस, आपके बेटे का एक्सीडेंट इसी ने किया था। क्या? तो तुमने मेरे बेटे का एक्सीडेंट किया है? और बॉस, ये एक्सीडेंट करने के बाद आपके बेटे को रास्ते में ही छोड़ के भाग गया था। अरे एक्सीडेंट के लिए भी मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुम मेरे बेटे को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ा है। कल को तुम्हारे अपने के साथ ऐसा होता तो उसके साथ भी ऐसे ही करते। सिमरन से अचानक स्कूल में हर कोई नफरत करने लग जाता है, लेकिन सब ऐसा क्यों करते हैं ये सिमरन नहीं जानती है। गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट की वजह से हमारे स्कूल का नाम खराब होता है। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी सर मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? दो माली भैया, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये अच्छा बनने का नाटक करके थकती नहीं हो क्या? आ गई सिंपैथी लेने। हाँ? अरे अब माली भैया को क्या हुआ? विजय, कल तुम स्कूल नहीं आए थे ना, तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। अरे अपने ये नाटक किसी और को दिखाओ, झूठी कहीं की। पर विजय तो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करता है। मेरा सर। तुम्हारा सर दुख रहा है, दवाई दूं क्या तुम्हें? तू डॉक्टर है क्या? मुझे ज्ञान मत दे, अपना काम कर। आज तो कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। अरे करण, मैं तुम्हारे नोट्स लाना तो भूल ही गई। सब पता है, तेरा नाटक जानबूझ के नहीं लाई होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पहले तो ये सब मुझसे। भूख लगी है? सर दुख रहा है क्या? पानी पी लो। पर ये सब अचानक इतने बदल क्यों गए? बच्चों आ जाओ, चॉकलेट्स ले लो। ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। सिमरन तुम नहीं। अच्छा है, आज मेरे आखिरी दिन पे तुम लोगों की सच्चाई मेरे सामने आ गई। ये तो हम भी जानते थे, इसीलिए हमने ऐसा किया ताकि वो हमें याद ना करे। आज तो एग्जाम है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं तो चीट लाया हूँ। हाँ, ये सर के सामने कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता है। मैं तो करूँगा। अरे क्लास में नहीं भी होती तब भी कोई चीटिंग नहीं कर सकता है। चलो एग्जाम दो, मैं अभी आ रहा हूँ। सर तो गए, देख अब चीटिंग करूँगा। चीनू मत करो, उन्हें पता लग जाता है। देखा नहीं पता चला। चीनू, हाँ बुक खोल के चीटिंग करते हो एग्जाम में। सर तो क्लास में भी नहीं थे, इन्हें पता कैसे चला? अब देखता हूँ सर मुझे कैसे पकड़ते हैं। ये ऐसे पढ़ने का, ऐसे लिखने का और ऐसे छुपा लेने का। तो तुम नहीं मानोगे? हाँ, मेरी क्लास में चीटिंग करते हो तुम्हें तो मैं फेल कर दूंगा, नालायक। अरे यार पर सर आपको पता कैसे चलता है? अरे वो ऊपर वाला है ना, वो सब देख रहा है। ऊपर वाला? हाँ, कैमरा। प्रोफेसर! अरे मेरे एक्सपेरिमेंट की सारी ताकत तुम्हारे अंदर आ गई है। अब तुम चुटकी बजा के जो बोलोगी वो होने लगेगा। प्रोफेसर पे ट्राई करती हूँ, प्रोफेसर गंजा हो जाए। ये तो सच में काम करती है। बाय टकली प्रोफेसर। सिमरन, आज तो मजे आ गए। चिल्ला क्यों रही हो? अरे क्या करूँ? आइडिया। सर स्टूडेंट बन जाए। चार्ली जाओ, जाके अपनी जगह पे बैठ जाओ। ठीक है। कितने मजे आ रहे हैं। चार्ली सर। और सिमरन कैसी हो? हाँ, इसने मुझे मारा। प्रिंस और पीयूष पागल हो जाए। हाँ, कैसे पागल बना दिया सबको। अरे छोड़ो, ये सब तुमने करा है। जब भी मैं चुटकी बजा के कुछ कहती हूँ वो होने लगता है। वो देख माली भैया, मैं माली भैया के मजे लूंगा, तुम मुझे चुटकी बजा के गायब कर देना। ठीक है जाओ। माली भैया सफाई कर रहे हो क्या? अरे यार परेशान मत कर यार। अरे वो जोर से लग गई। अरे सिमरन गायब करो जल्दी। अरे जल्दी करो। चुटकी नहीं बज रही विजय। ठीक है, मैं भी हूँ, बारी बारी पीते। थोड़ा थोड़ा पी। अरे बच्चों ये क्या पी रहे हो? मस्त ऑरेंज जूस है। अरे वो जूस एक्सपायरी है, मैंने फेंकने के लिए रखा था। क्या? मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे भूल गया, एक्सपायरी ड्रिंक तो वहाँ रखी है। मतलब ये पी सकते हैं? हाँ पीते। और बच्चों मैंने टेबल पे चूहा मारने की दवाई रखी थी, देखी क्या? अरे माली भैया चूहा मारने की दवाई यहाँ पे क्यों रखी? वो मेरे को लगा चूहा खा पी के आएगा, उसको प्यास लगेगी, वो दवाई पिएगा और मर जाएगा। लगता है मुझे अपन तीनों, भगवान इनके आत्मा को शांति दे। नहीं बच्चों, ये चूहा मारने की दवाई नहीं है। हाँ, बच गए। और ही चूहा मारने की दवाई। इसका नाम है विजय, ये क्लास का सबसे फेमस लड़का है। और ये है सिमरन, इस क्लास की टॉपर। और इस कहानी की शुरुआत इन दोनों की टकराने से होती है। ये रहा मेरा फोन। और विजय से स्कूल की हर लड़की बात करना चाहती है। मैंने माना तू हर लड़की को पटा सकता है, लेकिन तू उस टॉपर को नहीं पटा सकता। अगर मैंने उसे पटा लिया तो? और विजय के दोस्त उसे सिमरन को पटाने की शर्त लगवा लेते हैं। इससे तो मैं यूं ही पटा लूंगा। पर सिमरन विजय को अपने पास बैठने तक नहीं देती है। सिमरन तुम्हें टॉप करना है ना? ये लो मैं तुम्हारे लिए एग्जाम पेपर्स लाया हूँ, बढ़ गई समझो। सर ये विजय मुझे एग्जाम पेपर देके चीटिंग करने का कह रहा है। और विजय की सिमरन को इम्प्रेस करने की हर कोशिश फेल हो जा रही है। अरे नहीं, सिमरन से तो सर का फोन टूट जाता है। क्यों? ये मेरा फोन किसने तोड़ा? सर वो मुझसे टूट गया था। और ये क्या? इधर आओ। सिमरन की गलती का इल्जाम विजय खुद के ऊपर ले लेता है। अब सिमरन को विजय के लिए बहुत बुरा लगता है। तूने उसका इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? अरे वो तो तुमसे शर्त जीतनी है ना, इसलिए। मैं तो विजय को गलत समझ रही थी, वो कितना अच्छा है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। सब लोग फेयरवेल पार्टी के पैसे लाए हो? हाँ सर। पैसे संभालने के लिए किसे दूं? विजय को देते, हमें इस पे पूरा भरोसा है। ठीक है।
अरे विजय, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? वो फेयरवेल पार्टी के पैसे कहीं गिर गए। क्या तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया? तू कहीं से भी पैसे ला, हमें तो कल पार्टी चाहिए। कल पार्टी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? सर, वो फेयरवेल पार्टी के पैसे कहीं गिर गए। ये सब कैसे? विजय, मैंने उस दिन तुम्हें देख लिया था। क्या हुआ सर? मेरा पर्स गुम हो चुका और मुझे जल्द कश्मीर बॉर्डर पहुंचना है। सर, ये पैसे ले लो और आप बॉर्डर पे जाओ। प्राउड ऑफ यू बेटा। चलो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। विजय, सिमरन, तुम दोनों तो हर साल सबसे पहले एक दूसरे को फ्रेंडशिप बेल्ट बांधते थे। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? आप इसके बारे में ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। विजय, इधर आओ। हाँ सर, तुम फ्रेंडशिप डे के दिन भी सिमरन से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी उसकी साइड ले रहे हो सर। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अरे विजय, हाँ मेरा पैर, मुझे लगी ना, ये लो। हाँ, लेकिन ये दोनों तो। अरे सिमरन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भूमि, इन बच्चों का एक साथ फ्रेंडशिप डे मनाना मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इनकी दोस्ती को। इन दोनों को तो मैं मिलवा के ही रहूंगा। रुको तुम दोनों, आज तो मुझे सच जानना ही है कि आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। सर, 1 साल पहले इसी ने मुझसे आगे रहकर दोस्ती तोड़ी थी। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना ही नहीं चाहता हूँ। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। हाँ, विजय, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दरअसल सिमरन के पापा ने, अगर तूने मेरी बेटी से दोस्ती नहीं तोड़ी तो उसे स्कूल से निकाल दूंगा। हाँ? इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है और ये है हमारे प्रिंसिपल सर। और ये है विजय, हमारी क्लास का बैक बेंचर, और ये है उसकी टोली। और ये तीनों क्लास में इतनी ऊधम मचा देते हैं कि कोई शांति से पढ़ भी नहीं पाता है। चश्मा दे इधर। ये चश्मे के बिना तेरे को दिखता नहीं है ना? अबे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब ये लोग मारपीट करते हैं तो सिमरन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। पापा पापा, विजय, गोलू और पंकित पीयूष को बहुत मारे, जल्दी चलो। ये मैंने क्या कर दिया? अरे मस्ती कर रहे यार, मत मारो उसे। विजय तो उल्टा पीयूष को बचा रहा है। अरे मत मार यार पंकित। क्या हो रहा है ये सब? तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। पंकित, तुम 7 दिन के लिए रस्टिकेट हो। पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब सिमरन को बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि विजय गलत नहीं था। तूने इधर को बताया था ना पंकित का, तेरी वजह से वो रस्टिकेट हुआ है। अरे गोलू, मेरी बात सुन, उसने नाम बोला क्योंकि तुमने पीयूष को मारा था। विजय, मुझे तुमसे तो सॉरी। इसकी साइड ले रहा है, इसने तेरा झूठा नाम बताया जबकि तूने तो कुछ किया भी नहीं। ये क्या? सिमरन के सॉरी बोलने से पहले ही विजय चले गया। विजय, मेरी बात तो सुनो 1 मिनट। मुझे तुमसे कोई बात अब नहीं करनी। देखते हैं सिमरन विजय को कैसे मनाती है। अरे क्या माल है? पूरी दुनिया में एक ही पीस है। पूरी दुनिया में एक ही पीस है। इतनी गंदी सोच हमारे सर की सबको बताना होगा। तुम लोगों को पता है सर और प्रिंसिपल सर इतने गंदे हैं। और कितने ठरकी है। वो हमारी स्नेहा मैडम को देख के बोलते क्या माल है, और बोल रहे थे पूरी दुनिया में एक ही पीस है। क्या छोड़ेंगे नहीं उनको? हाँ चलो। अरे स्नेहा मैडम, आपको पता है वो प्रिंसिपल सर और मैथ्स वाले सर आपको देख के ऐसे ऐसे कर रहे थे और बोल रहे थे आइटम हो आप। क्या? उनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ठरकी सर और हमने किया क्या? सर, आप तो स्नेहा मैडम को देख के ऐसे ऐसे कर रहे थे। ऐसे ऐसे? अरे वो तो हम स्नेहा मैडम के पास में रखे गुलदस्ते की तारीफ कर रहे थे। क्या? कल गणेश चतुर्थी पर हमारे स्कूल में क्ले कंपटीशन है। हाँ सर। कल सबको घर से गणपति पापा बना के आने, और जिसकी मूर्ति सबसे अच्छी होगी उसे सिंहासन पे बिठाया जाएगा। सिंहासन पर बिठाएंगे? कौन मेहनत करे, और 10,000 रूपए का इनाम भी दिया जाएगा। क्या? 10,000? अब तो मैं ही जीतूंगा। चलो। सिमरन का आर्ट तो मेरे से भी अच्छा है, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। भाई, मुझे सिमरन के गणेश जी देखने। रुक, कुछ करता हूँ। सिमरन, विजय, तुमको सर बुला रहे। हाँ, अरे ये तो जीत सकती है। हाँ? मेरे गणपति जी किसने खराब कर दिए? सब अपने गणेश जी लेके आओ। हाँ सर, आते हैं। अरे वाह यार स्मिथ, तुमने तो सबसे अच्छे गणेश जी बनाए। अरे सिमरन, तुम क्यों नहीं आ रही हो? तुम भी आओ। सर, मैंने बहुत कोशिश की थी पर। अरे वाह सिमरन, तुमने तो सबसे अच्छे गणेश जी बनाए। हाँ? चलो यहाँ से गणेश जी लेते हैं। हाँ सिमरन, हाँ? सिमरन, गणेश जी? मैं इस साल तुम्हारे स्कूल में नहीं आ पाऊंगा। क्या? हाँ, हाँ। अरे सपना था क्या? दोस्तों, कल सपने में गणेश जी ने मुझसे कहा कि वो इस बार अपने स्कूल में नहीं आएंगे। फिर तो तुम्हारा सपना सच ही नहीं होने वाला है। पांडाल भी सज चुका है और गणेश जी की मूर्ति भी बुक हो गई है। रुको, अभी मूर्ति वाले को फोन लगाता हूँ। हाँ भैया, हम गणेश जी की मूर्ति लेने आ जाएं। आपकी मूर्ति के कोई ज्यादा पैसे दे रहा था तो वो मैंने उसे दे दी। हाँ? चलो बाहर चल के मूर्ति ले लेते हैं। सिमरन, यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति मिल जाएगी। अरे ये अचानक बारिश कहाँ से आ गई? कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। दीदी, गणेश जी की बड़ी वाली मूर्ति दे दो। पर इतनी बारिश में आप गणेश जी कैसे ले जाओगे? सिमरन, अब तो मुहूर्त भी निकल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इस साल हमारे स्कूल पे गणेश जी नहीं आएंगे। सिमरन, अपने पंडाल में पापा की मूर्ति कौन लाया? बच्चों, कल सपने में पप्पा ने मुझे तुम्हारे स्कूल में मूर्ति लाने को कहा।